मच देखिए, अगर वो चर्च गए हैं तो चलें, चर्च जाना तो बड़ी अच्छी बात है। क्रिसमस के मौके पर चले गए चर्च और पहली बार जो है वो पाकिस्तान के लाहौर के अंदर कह रहे हैं 42 फुट टॉल एक क्रिसमस ट्री भी लगाया गया है। लेकिन वो जो आप कह रहे हैं ना कि नकल कर रहे हैं या मौकरी कर रहे हैं, तो वो बड़े लोगों की नकल की जाती है। आप नाराज़ क्यों हो रहे हैं? आपको तो खुश होना चाहिए। नहीं, मैं तो आपको नहीं खुशी हूँ। पता पैरोडी और नकल बड़े लोगों की जाती है, जो मशहूर होते हैं। कोई आम आम इंसान की थोड़ी की जाती है, और वो प्राइम मिनिस्टर अगर करे किसी दूसरे कंट्री का, तो आप सोचें ये तो बड़ी बात है मोदी साहब के लिए फिर। हाँ। तो इसमें ये है कि जो चर्च जाना मैं समझती हूँ कि चलें अच्छी बात है। अगर हाँ। गए माइनॉरिटीज़ का भी कुछ ख़्याल कर लें, और अगर ख़्याल ऐसा आ ही गया तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं नहीं, लेकिन ये ख्याल आया क्यों आलिया? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नकल करने के लिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्रंप को खुश करने के लिए, चूंकि जाना है उधर, गाजा में फोर्स भी भेजनी है, अमेरिका भी जाना है, तो उधर को खुश करने के लिए। जी, देखिए ये सब देखिए ना, आपके सामने हालात तो अब हैं ही ना, हम्म। कि जो हालात हैं उसमें अगर खुश करने के लिए भी बहुत सारे ऐसे इकदामात जो हैं वो किए जा सकते हैं और किए जाते हैं और किए जा रहे हैं। हम्म। जिससे ये पता चलता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं बाहर में, जैसे कि अमेरिका की तरफ कई बार आना-जाना हुआ, और उसके बाद फिर गाज़ा में जो है वो ट्रूप्स भेजने की वहाँ से जो है वो ऑर्डर दिया गया और कहा गया है। ज़ाहिर है कि जो बात की गई, जो पहले कमिटमेंट की गई है, वो फिर पूरी तो करनी पड़ती है, क्योंकि मेरा ख़्याल है पाकिस्तान वो पहला कंट्री था, हमने प्रोग्राम भी किया था जिसमें ये कहा था हम्म। कि जिसकी तरफ से एग्रीमेंट आया था कि जब हाँ, हम आपके साथ शरीक हैं, उसके ऊपर प्रेज़िडेंट ट्रंप ने भी कहा था कि जी पहला कंट्री है जिसने कहा है कि ये जो सीज़ फायर और इज़राइल और हमने जो प्लान बनाया है उसके अंदर ये शामिल है। हम्म। तो फिर जब आप ऐसी बात करते हैं और इसने इतने आप कह रहे हैं कि आप साथ हैं, तो फिर आपको जो फ़ोर्स है वो तो भेजने के लिए कहा जाएगा। हम्म। लेकिन उसके ऊपर ज़ाहिर है कि वहाँ पे जो इस्लामिस्ट हैं और जो वहाँ पर मौलवी हज़रात हैं, हम्म। वो ये उनको ये कैसे हज़म होगा और ये कैसे किया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा अब सवाल पैदा हो चुका है। बल्कि अब तो ये हो रहा है कि जो फ़ील्ड मार्शल है उनको तो अपनी जान के लाले पड़ गए हैं, क्योंकि अब पाकिस्तानी मीडिया में ये खबरें चल रही हैं हाँ। कि उनके ऊपर जो है कत्ल की उनको धमकियाँ दी जा रही हैं, और जियो और एआरवाई के ऊपर ये सारी खबरें जो चलती रही, मैं देखती रही, सोशल मीडिया पे बड़ा चल रहा है हम्म। कि उनको अब जान के लाले ये पड़ गए हैं कि जो लोग हैं वो उनको धमकियाँ दे रहे हैं। मेरा ख्याल है कि यूके में एक खातून है जिन्होंने कोई ऐसी स्पीच की है जिसमें उन्होंने कहा है कि इनकी कार को कोई बम से उड़ा देगा, या इस तरह की खतरनाक बातचीत ये वहां पे कौन की गई है धमकी और दे रहा है बहुत आलिया? ये धमकियां की कौन गई धमकी हैं। दे रहा है मुनीर को? देखिए वो पीटीआई का कोई प्रोटेस्ट था, यानी कि हम्म। इमरान खान की पार्टी का मेरा ख्याल है कोई प्रोटेस्ट था यूके में हम्म। ब्रेडफोर्ड में, जहां हाँ। पर इस तरह की स्पीचेस हुई हैं, और फिर पाकिस्तान की तरफ से जो है वो यूके को के जो डेप्टी हाई कमिश्नर या मेरा ख्याल है कि डेप्टी वहां पे जो अथॉरिटी है कोई, हाँ। उनको डीमार्श किया गया। और हाँ। फिर यूके ने ये कहा कि ठीक है, अगर कोई ऐसी बात है तो हमें प्रूफ दें, तो उनको तो बल्कि जो फील्ड मार्शल है वो अब अपने आगे शीशा लगाकर जो है बुलेट उन्होंने प्रूफ। स्पीच हाँ। की है। हाँ। वो बड़ी एक वो चल रही है इस वक्त वीडियो एक है जिसमें वो बुलेट प्रूफ के पीछे बैठे हुए हैं, तो वो तो खुद उफ, एक उफ। खतरनाक सिचुएशन में जो है वो हैं अच्छा, कि यही इस वजह है तरीके क्या? से कत्ल मैं की यासीन धमकियां दी मलिक जा रही आपके हैं। पास आता हूं। यही वजह है कि इतनी बौखलाहट। जरा एक तस्वीर रख लीजिए। खैबर के सीएम को किस तरीके से मारा पीटा गया है, असेंबली में घुसने नहीं दिया गया। यही बौखलाहट है। ये तस्वीर देखिए, हमने टेलीविजन स्क्रीन पर रखी है यासीन मलिक। तो यही डर है, ये काउंटडाउन शुरू हो गया क्या मुनीर के लिए उल्टा पाकिस्तान में? यासीन मलिक, पहली तो बात यह है कि आपको मेरे हाल में केपीके के सीएम का पता ही नहीं है, ये केपीके का सीएम नहीं है। हाँ। दूसरी बात यह है कि आलिया बड़ा अच्छा रखते हैं, आप खिलाते हैं, ये हमेशा अपनी तरफ गोल करने की माहिर है। तीसरी बात यह है कि अगर आपको बड़ा मजा आ रहा है ये कहते हुए कि आसिम मुनीर नरेंद्र मोदी को कॉपी कर रहा है, तो पहले ये फैसला कर लें कि नरेंद्र मोदी किरदार का अच्छा है या आसिम मुनीर अच्छा है। अगर आपकी मान ही ली जाए, तो अगर आप आज आसिम मुनीर को घटिया कह रहे हैं, तो फिर इस किरदार का जिसको कॉपी कर रहे हैं वो कितना घटिया होगा। नहीं, वो यही तो कितना बात है यासीन मलिक। सुनिए, देखें, अब हमारा आपने किरदार तो हिंदी अच्छा है, आपका जो घटिया किरदार है वो अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, अभी नकल कर रहा है। मैंने कहा अच्छे वाले नरेंद्र किरदार मोदी, की नकल और करके। आपके मुंह से नकल हमेशा निकलता है अच्छे वाले मुनीर, की जाती है। उनका नाम इतना है तो कॉमन सैयद सेंस लगाइए। आसिम मुनीर। सैयद हाफिज आसिम मुनीर, सिपाही सलार, फील्ड मार्शल, आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान। हाँ। प्लीज आप सहाफी बने, अच्छी लैंग्वेज इस्तेमाल करें। जब आप एक मैंने मुल्क कौन सी गलत के लैंग्वेज इस्तेमाल कर दी? 24 करोड़ के लोगों के सिपाही सलार, अरे आर्मी मैंने चीफ की कौन सी बात गलत करते हैं, लैंग्वेज इस्तेमाल उसका कर दी? आप पूरा 24 नाम करोड़ लें। पर इतरा रहे हैं, हम जिगरा 150 करोड़ बनाएं, पे नहीं इतरा उसका रहे हैं। नाम लें, उसका नाम है आप सैयद 24 करोड़ की हाफिज बातचीत आसिम कर रहे हैं मुनीर। सिपा सालार। मैं कह तो रहा हूं कि अघोषित मार्शल लॉ, हाँ, पूरा नाम उसकी लें। तस्वीर है खैबर दूसरी चीज पख्तूनख्वा ये से है कि देखने को मिली है। केपीके के सीएम के बारे में पूछे
केपीके के सीएम की तस्वीर चलाएं। ये मिनिस्टर भी नहीं है जिसकी आप तस्वीरें तो चला रहे कौन हैं। है, बता दीजिए, आप ही जानकारी दे दीजिए कौन है ये जो दो लोग दिख रहे हैं, कौन है मुझे बता दो। यासीन मलिक आप ही बता दीजिए, करेक्ट कर दीजिए। चलिए, ये नहीं है, ये नहीं है, मैं आपसे चैलेंज लगाता हूं। तो कौन है बताओ ना फिर, आप नहीं है तो ये नहीं है ना, आप इसको दुरुस्त करिए, बताइए कौन है। ये नहीं है, ये कोई वर्कर है। अरे तो कौन है भाई? कोई वर्कर है भाई, कोई वर्कर है। अरे कौन है? वर्कर है, वर्कर के नाम कोई भी असेंबली में घुस जाएगा वहां तक, दरवाजे के अंदर नाम बताया करूं। खुदा का खौफ करें, इतने अच्छे प्यारे शक्ल से आप दिखते हैं, इतना प्यारा बोलते हैं, कभी कभार थोड़ा सा इस्तेमाल किया करे, थोड़े नॉलेज इकट्ठा कर ले, थोड़ा सा लिख पढ़त कर लिया करे। अरे मैं कह तो रहा हूं कि मुझे सही करिए, कौन है ये, मैं पूछ तो रहा हूं आपसे। कोई वर्कर हो सकता है जब आपको पता ही नहीं है। कोई वर्कर हो सकता है। अच्छा, मैं आता हूं, कर्नल शैलेंद्र कुछ कहना चाह रहा है। यासीन मलिक इसी पर आऊंगा। कर्नल शैलेंद्र आप बोलिए। जय हिंद, नमस्कार। यासीन मलिक जी, तू मैं कोई फायदा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, पूरा का पूरा जो अभी तक 7-8 मिनट का जो डिबेट हुआ है, उसको आप एक बार फिर से चलवा कर देख लीजिए। किसी ने ये वर्ड घटिया इस्तेमाल अगर किया है तो सिर्फ आपने किया है मुनीर के लिए। जो कंपैरिजन का जो वर्ड है ना, ये घटिया, कि वो घटिया किस्म के आदमी है, हमने तो किया ही नहीं है। सर जवाब से पहले सुन ले। देखिए यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। एक मिनट ना, अब मैं आपको नहीं बोलने दूंगा। अब मैं आपको जब बोलने दूंगा जब मेरी बात खत्म हो जाएगी। आपके पाकिस्तान में और आपके साथ सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि आप लोग अनकल्चर्ड लोग हो। आपको इंटरनेशनल टीवी शो में बैठने का हक नहीं होना चाहिए। आप अपने ही चीफ को घटिया बोलना शुरू कर देते हो। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही, किसी ने ये वर्ड इस्तेमाल नहीं किया सिवाय आपके कि वो घटिया है। वो जो कंपैरिजन, और एक मिनट नकल की जो बात चल रही थी, अगर वो नकल की भी जो बात आप करना चाह रहे हैं तो जनाब, नकल में अकल चाहिए होती है। आपके पास ना वो अकल है और ना वो आप डिस्प्ले कर रहे हैं। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ब्लेम कर ही नहीं रहा हूं। ये जो आप जितनी देर बोल रहे थे कोई नहीं बोला, ये होती है अकल। और अब आप ये जो नकल कर रहे हैं कि जी आप किसी और के बोलने के बीच में बोलेंगे, ये होती है तहजीब जो आपके पास नहीं है। क्यों अरे क्या बात कर दी? आपके बीच में कोई बोला? आपके बीच में कोई नहीं बोला ना। एंकर बोला, बीच में नहीं बोला तो सुनने की रखे। और मैंने तो आपको, अच्छा एक मिनट शैलेंद्र सर, एक मिनट दीजिए सर, मैं आता हूं आपके पास। अच्छा यासीन मलिक, आपने कहा कि ये खैबर के सीएम नहीं है। खैबर का सीएम कौन है? सुहेल अफरीदी। कौन? तस्वीर में कौन दिख रहा है? सुहेल अफरीदी नहीं दिख रहा। तो कौन दिख रहा है? मैं तो पूछ रहा हूं। और मैं बता रहा हूं तुम्हें, वर्कर तो कौन दिख रहा है भाई? वो दो लोग कौन है? वर्कर पीटीआई एक आदमी। अरे तो कौन है? यस, दो लोग हैं, एक सुहेल अफरीदी और दूसरा वर्कर। आप बता दो कौन है, मैं तो वो चला दूंगा। आप बताओ ना कौन है। या तो आप आइडेंटिफाई करिए और या तो मत आइडेंटिफाई करिए। चैलेंज लगा रहा हूं, सुहेल अफरीदी नहीं है। कौन है? मैं भाई तो पूछ रहा हूं। भाई पीटीआई का वर्कर है आपके पास, आपकी ये मानेंगे ही नहीं। सारी उनके वर्करों के नाम एंड तक लिस्ट में मौजूद है। नरेंद्र मोदी से स्टार्ट करके एंड तक मौजूद है कि मल्ले का रिपोर्टर। अरे तस्वीर दिखाएंगे तो मैं बता दूंगा कौन है। और कम से कम वैसे लोगों को तो पहचान ही लेंगे कि जो असेंबली के अंदर तक पहुंच जाए, गेट तक पहुंच जाए, वैसे लोगों को तो पहचान ही लेंगे। कर्नल शैलेंद्र, जो बात एक, मैं आता हूं यासीन मलिक, आता हूं, इसी पर आऊंगा सर, इसी पर आऊंगा। अभी तो बात बहुत दूर तक जानी है, अभी तो बस शुरू हुआ है, अभी तो इंजन गर्म होना शुरू हुआ है, अभी तो रुक जाइए। कर्नल शैलेंद्र, जो बात आलिया ने कही है कि मुनीर को धमकी दी गई है जान से मारने की, कार ब्लास्ट करके, और ये कई सारी खबरें चल रही हैं बुलेट प्रूफ कांच में। एक मुनीर जो इन्होंने कहा कि अभी कह रहे थे 25 करोड़ लोगों के वजीर आजम एक तरीके से, तो अघोषित मार्शल लॉ की तस्दीक तो इन्होंने खुद कर दी है। लेकिन वहां पर अगर कोई धमकी देने की स्थिति में है और बुलेट प्रूफ कांच में अगर भाषण देना पड़े, तो ये कैसे देखें? क्या ये उल्टा काउंटडाउन है? क्या पाकिस्तान में 33% लोग मानसिक तौर पर बीमार, लेकिन मुनीर नकल और इधर गुलामी, बहुत सारी बातें, कैसे देखें इसको? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मुनीर को एक बुलेट प्रूफ स्क्रीन की जरूरत पड़ रही है तो भाई आज की तारीख में तो वो तो फील्ड मार्शल बने हैं, प्रमोशन मिली है। वो सीडीएफ बने हैं, वो भी प्रमोशन मिली है। अवार्ड विनर है, वो भी प्रमोशन मिली है। तो वो खुलकर पब्लिक के सामने आने चाहिए या पब्लिक से दबे रहने चाहिए या छुपने चाहिए एक बुलेट प्रूफ जैकेट लगाकर?
हमारे चीफ को तो जरूरत नहीं पड़ रही आपके। और जब से इनका ये सो कॉल्ड ऑफ से दूर हुआ है तब से इतनी खौफ क्यों ये अपने घर के अंदर, यार यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है आपकी पाकिस्तानीज के साथ। सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि इनके यहाँ कल्चर सिखाया नहीं जाता है। आपके पास वो कल्चर है ही नहीं, आप नहीं सुन पाएंगे। आप सुनने को तैयार इसलिए नहीं है क्योंकि आपने बोल दिया ना कि ये सीएम नहीं है, आप मानोगे ही नहीं। अरे आपको तो मैं प्राइम मिनिस्टर दिखा दूंगा, आप वो भी नहीं मानोगे। मैं आपको मुनीर की फोटो दिखा दूंगा, आप वो भी नहीं मानोगे। वो मुनीर जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुआ है, वो जो उसके घर के अंदर सोते समय वो उसको जाकर बंकर में सोना पड़ रहा है, क्यों वो बंकर में सोता है? वो क्यों बुलेट प्रूफ जैकेट्स को लेकर चलता है? वो क्यों बुलेट प्रूफ स्क्रीन के पीछे से बात कर रहा है? ये मेरे से कोई खतरा नहीं है, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है मुनीर के अंदर। ही इज इररिलेवेंट। एक हारा हुआ चीफ हमारे लिए इररिलेवेंट है। हमारे को कहीं कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। उसे तकलीफ अपनी खुद की कंट्री से। मैं राठौर सर को भी लाता हूं यहां पर। राठौर सर एक और तस्वीर आपको दिखा देता हूं। एक तो कामिर भाई आऊंगा, सारे मेहमान एक एक बार बोल ले। ये एक तो मैं बता देता हूं, ये बुर्की है और सुहेल अफरीदी पहले जाते हैं अपने प्रतिनिधियों के साथ, रास्ता रोका जाता है, बुर्की आते हैं, मारपीट होती है। जो तस्वीर हमने दिखाई है ये उस तस्वीर की पूरी कहानी है। नहीं ये पहचान पा रहे हैं तो यासीन मलिक की इनकी गलती है, लेकिन सिर्फ एक आदमी से नहीं, 1 महीने के अंदर 2 बार मारपीट हुई है खैबर के सीएम से। एक और तस्वीर दिखाता हूं। यह तस्वीर बहुत सारे लोग हो सकता है कि पहचान ले ना पहचान ले, छोटी सी स्क्रीन है, बड़ी स्क्रीन पर भी बाद में दिखा देंगे। यह है महमूद कुरैशी। अब महमूद कुरैशी कौन है? ये तो विदेश मंत्री रहे हैं पाकिस्तान के, इनके साथ भी मारपीट हो गई है। राठौर सर ये क्या चल रहा है? मतलब मुनीर को धमकी, जान से मारने की, महमूद कुरैशी को कोई पकड़ के ठोक दे रहा है, ये खैबर के सीएम को कोई पकड़ के ठोक दे रहा है, ये मुनीर नकल करने में व्यस्त लोग, क्या चल रहा है पाकिस्तान में सर? सुहेल अफरीदी देखिए, जब मई 2024 में ये पीटीआई का आंदोलन हुआ था और फौजी कैंटोनमेंट में कार्यकर्ता घुस गए थे, कुछ कोर कमांडरों का मकान वगैरह भी जला दिया गया था। उसके बाद भी इसी तरीके का दमन चक्र था। कोई भी तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि आप पीटीआई के साथ अच्छा कर रहे हैं। पीटीआई के साथ दमन चक्र चल रहा है और हर लेवल पे चल रहा है। अगर पाकिस्तान की सरकार, वहां की पुलिस और वहां का पूरा सरकारी जो तंत्र है, वो अगर इमरान खान की 3 बहन करता है तो क्या कहें। वाकई उसके बाद तो एक ही चीज समझ में आती कि बुलेट प्रूफ कांच के पीछे खड़े होकर अपने आप को महफूज समझो। 3 खवातीनें आकर खड़ी होती हैं अडियाला जेल में, उनको सांप सूंघ जाता है। और पख्तूनख्वा के अंदर में उनको वो पीटीआई की जो गवर्नमेंट है वो आंख में खटक रही है, वो उसे गिराना चाहते हैं, क्योंकि पीटीआई की वहां मौजूदगी की वजह से पूरे खैबर पख्तूनख्वा में और खैबर पख्तूनख्वा के साथ में जो लगने वाला अफगानिस्तान का इलाका है वो इनके हाथ से बाहर निकल रहा है। बात करते हैं मुद्दे की, जहां से हम शुरू हुए थे कि 33% लोग जो हैं वो मेंटली इल क्यों है पाकिस्तान में। जब किसी पॉपुलेशन को जीने का मकसद नहीं मिलेगा तो वो वाकई मेंटली इल होगा। अब पाकिस्तान ने दिया क्या है अपनी पॉपुलेशन को? बात कर रहे थे ओपन डेफिकेशन के बारे में, आईना दिखाने की कोशिश कर रहे थे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर रहे थे। आप अपने यहाँ देख लीजिए, आपके यूट्यूब पर वीडियोस हाउस वाइफ के आते हैं, वो कितनी बेचारगी से कहती हैं कि जो खाविंद या हमारे शौहर लेकर के आते हैं पैसा, उससे घर नहीं चल रहा है, गैस इतनी महंगी है, गल्ला इतना महंगा है, आटा इतना महंगा है, बच्चों को खिला नहीं सकते, आधे पेट खिलाना पड़ता है। तो अगर ऐसे मुल्क में होंगे तो वाकई जहनी तौर पे लोग मरीज होंगे। ठीक। और क्या है जीने का मकसद ये तो नहीं है कि मदरसा में पढ़ो और खुद कुछ बम्बर बन जाओ या जाकर के हार्डी बीच में ऑस्ट्रेलिया में 15-16 लोगों को मार दो। ठीक है सर, ठीक है। फरीद काकड़ जुड़ चुके हैं, मैं उनके पास एक बार चला जाऊं। फरीद काकड़, 33% लोग बीमार हैं, उनको ठीक करने की बजाय नकल, और इसीलिए जनता परेशान है। जो आलिया कह रही हैं कि कोई जान से मारने की धमकी मुनीर को दे गया,
हड़कंप मचा हुआ है। मीडिया तक में, आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया में चर्चा चल रही है, कौन है धमकी दे रहा है भाई? और 33% लोग बीमार रहेंगे, नहीं इंतजाम होगा तो लोग क्या करेंगे फिर? जी थैंक यू सो मच, गुड इवनिंग टू एवरीवन। देखें, जहां तक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जान को खतरे की बात है, तो हम अपनी दिफा बखूबी करना जानते हैं। आपने देखा कि जब 9 मई को आपने यहाँ पे दरअंदाजी की कोशिश की, तो हमने न सिर्फ उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, बल्कि आपकी रुसवाई और आपको पूरी दुनिया में रुसवा कर दिया। तो ऐसा ही अगर आइंदा भी आपका कोई पपिट या आपके तर्ज अमल पर चलने वाले कोई लोग ऐसी कोई हरकत करेंगे, तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपनी दिफा बखूबी जानते हैं, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी चिंता करें, हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे ही अब्दुल्ला की शादी, वो बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात चला रहे हैं। आपको क्या परेशानी है? ये हमारी टेंशन है कि मुनीर को कोई परेशानी है नहीं है। और दूसरी बात ये, आप इंडिया के चैनल हिंदुत्व और नरेंद्र मोदी, आप लोग जनरल आसिम सैयद आसिम मुनीर के साथ इतने ज्यादा आप लोगों को मसला क्या है जनरल आसिम मुनीर से? क्यों इतने ज्यादा उनके नाम के साथ आपको मोहब्बत है कि पूरा दिन आपको उनके नाम के अलावा कुछ मिलता ही नहीं है डिस्कस करने के लिए? क्या पूरी दुनिया में आसिम मुनीर के अलावा कोई मसला ही नहीं है? कम नहीं, आपको पता है फरीद काकड़, एक शब्द होता है इंटरटेनमेंट, तो हम मुनीर का नाम लेकर इंटरटेनमेंट करते हैं। आप इंटरटेनमेंट करते हैं? इंटरटेनमेंट करते हैं। इंटरटेनमेंट के लिए भी तो कुछ चाहिए। लोग बड़े, जनता को कुछ इंटरटेनमेंट देना है तो चलो आओ मुनीर की चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, थोड़ी गंभीर चर्चा भी हो जाती है इंटरटेनमेंट के साथ, क्योंकि पूरी दुनिया में इकलौता मुनीर आज की डेट में ऐसा है जो आतंक को स्टेट पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करता है। तो गंभीर चर्चा भी हो जाती है, इंटरटेनमेंट भी हो जाता है, दोनों हो जाता है। उनको अपने घर बुला लिया करे, वो ज्यादा इंटरटेन ना घर का कूड़ेदान को बाहर ही रखते हैं, उधर ही रखते हैं, अपनी जगह पर रखते हैं, घर में नहीं बुलाते हैं। तो आप जहां हैं वहां रहिए, हम जहां हैं वहां रहे, मुनीर जहां है वहां रहे, चर्चा कर लेते हैं सर, ऐसे ही जुड़ जाड़ के चर्चा थोड़ी बहुत कर लेते हैं। देखें, मैंने आपसे पहले भी कहा कि अगर आप बचकाना सवाल करेंगे तो मैं आपको जवाब, मैंने बचकाना सवाल ही नहीं किया, आप बचकानी बात लेकर गए। इंटरटेनमेंट करना चाह रहे हैं तो फिर घर बुला। मैं बचकाना कहां कर रहा हूं, मैं तो बहुत सीरियस बात कर रहा था आपसे। अपनी फैमिली में से किसी का रिश्ता दे आसिम मुनीर को, बात खत्म हो गया, अच्छा ताल्लुक। इतने बुरे दिन थोड़े नहीं आए, यही सपना है क्या आपका? इतने बुरे दिन थोड़े नहीं आए। मालूम है आपका 1 या 2 नहीं 4 10 चलता होगा। आप अपने यहां करिए सर, जो करना है करते रहिए। लेकिन आलिया, मैं फिर वहीं से आता हूं, मुनीर को जान से मारने की धमकी और इन सबके बीच एक तस्वीर जिसकी कामिल मीर चर्चा कर रहे थे, नूर खान एयरबेस की। मई से अब जाकर एक तस्वीर आई है नूर खान एयरबेस की, और बहुत सारे लोग उधर से कह रहे हैं देखो रे ये वही नूर खान एयरबेस है। तो सवाल है कि इतना समय लग गया रिपेयर करने में। मीडिया आपको बता रहा है कि कैसे इंडिया, आ रहा हूं कामिल मीर, आ रहा हूं, एक बार आलिया को सुनिए फिर आ रहा हूं। कैसे पूरी दुनिया के लीडर्स पाकिस्तान आ रहे हैं, पाकिस्तान जी से मिल रहे हैं। देखिए, अभी आपने जो ये बात की ना, इससे पहले कि मैं नूर खान एयरबेस की तरफ आऊं, अभी आप बात कर रहे थे कि 33% वहां पर बीमार हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं। मेरे सामने इस वक्त जियो न्यूज ओपन है, उसके अंदर मैं एक खबर अभी पढ़ रही थी जिसमें एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया कि पंजाब में पिछले 6 सालों के दौरान कम उम्र बच्चों से ज्यादती यानी रेप के जो वाकयात हैं वो 5000 से ज्यादा वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट है ये। तो ये बाकी चीजें तो छोड़ ही दें। अच्छा, मेरा आपको ये कहना है कि आप अभी कह रहे थे नूर खान एयरबेस, तो देखें जो यूएई के मेहमान आए हुए हैं उनके बारे में जो इस वक्त मीडिया पर चल रहा है वो ये है कि वो तो बस एयरपोर्ट पर उतरे हैं, वहां से निकले हैं, उसके बाद वहां पर पहुंचे हैं बेस पर, और उसके बाद वो सीधे रहीम